नमस्कार, मैं ममता। आप देख रहे हैं न्यूज प्लस टीवी चैनल। तो आइए जानते हैं आज की मुख्य खबरें। कुल्लू घाटी में बीते 4 महीने से बारिश न होने के चलते सूखे जैसे हालात बने हुए हैं और लगातार जंगलों में भी आग लगने के मामले सामने आ रहे हैं। बारिश न होने से जहां फसलें सूख रही हैं, तो वहीं आने जाने वाले गर्मियों के मौसम में पेयजल संकट भी गहरा सकता है। ऐसे में लोगों को बारिशों को लेकर हिंदू संगठनों की ओर से कुल्लू जिला मुख्यालय के साथ लगते भूतनाथ मंदिर में भगवान शिव का जलाभिषेक किया गया, जिसमें ब्यास नदी से जल इकट्ठा करके भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। इसी को लेकर घाटी में जल्द बारिश होने की उम्मीद जताई जा रही है। ये आज हमने ये जल छाई का जो ये रखा हुआ था, ये आज से पहले भी 30-35 साल पहले हुई थी। जब यहाँ पे जैसे 3-4-5 महीने कभी बारिश नहीं होती थी, तो उस दौरान हमें भी याद है, हम छोटे छोटे थे, तो एक बार यहाँ पर दरिया से जो पानी खींच के जैसे बाल्टियों के द्वारा आदमियों की जैसे लाइनें लगा के तो शिव जी की पिंडी को पूरा डुबोया जाता है और इसमें भी काफ़ी टाइम लगता है। हम भी सुबह 7 बजे के लगे होते, तो अब जाके जो है शिव जी की वो पिंडी जो पूरी डुबाएगी। और इससे ऐसी कहावत है कि भी जैसे जो पिंडी जब पानी से पूरी भर जाती है, तो उसके बाद जो है बारिश आने की पूरी संभावना होती है। आज ये जल छाई का कार्यक्रम हमने रखा था। आप देख रहे हैं कि पिछले 3-4 महीने से बारिश नहीं हुई है और आप देखो जंगलों में आग लग रही है, पशु पक्षी जो सारे परेशान हैं, खास करके जंगलों में जो हमारी गाय वगैरह रहेगी उनको भी दिक्कत है। तो बारिश को लेकर एक कार्यक्रम होता है जल छाई का, जिसमें शिवजी भगवान का जलाभिषेक किया जाता है और ऐसा माना जाता है कि जलाभिषेक करने के बाद भगवान बारिश जरूर देते हैं। तो आज देवभूमि जागरण मंच ने ये कार्यक्रम किया है। हिमाचली डांस कैंप कांगड़ा तीसरे दिन कोरियोग्राफी पर फोकस। ऑनर पंकज कुमार ने ट्रेनिंग सत्र की रूपरेखा साझा की। कांगड़ा में किया गया डांस ट्रेनिंग कैंप का आयोजन जो 3 दिन तक चला, जिसमें हिमाचल की हिमाचली बॉयज डांस एकेडमी बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र से कोरियोग्राफर को बुलाकर बच्चों को विभिन्न तरह के नृत्य सिखाए गए, जिसमें बच्चों ने नृत्य की बारीकियों को सीखा। तो आइए देखते हैं विवेक शर्मा की ये रिपोर्ट और सीधी तस्वीरें। पूर्ण ठाकुर हिमाचली ऑलराउंडर ने रेणुका माता का भजन किया लॉन्च। इस अवसर पर नुकुल खुल्लर ने कहा कि पूर्ण ठाकुर और डीडी नेगी का ये प्रयास है कि उन्होंने कहा कि लोक संस्कृति एवं देव संस्कृति को जीवित रखने का ये माध्यम अच्छा है। इस अवसर पर रस्टिक वुड में आए सभी कला प्रेमी माता रेणुका के भजन पर थिरक उठे। अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस विजेता एवं होटल ताज बड़ा तो बहुत ही अच्छा लगा, और क्योंकि ये भजन है माँ रेणुका जी का, एंड आई फील दैट दिस विल रियली डू वेल, क्योंकि हमारे यहाँ देवभूमि है और देवभूमि में काफी भगत भी हैं हम सब, इसलिए हम चाहते हैं कि ये हमें लगता है कि ये बहुत अच्छा करेगा जी। और मैं तो ये कहता हूँ कि यहाँ हमारे यहाँ टैलेंट भी बहुत ज्यादा है, हमारे कुल्लू घाटी में, हमारे हिमाचल में। इट इज जस्ट दैट प्रमोशन इज नीडेड, और प्रमोशन के लिए तो हम मीडिया से भी गुजारिश करेंगे कि हमारे यहाँ जितने भी अच्छे सिंगर्स हैं, जितने भी अच्छे कलाकार हैं, उनको जितने से जितने ज्यादा प्रमोट किया जाए, ताकि बॉलीवुड तक का रास्ता भी उनके लिए आसान हो जाए। और हम बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं और दुआ करते हैं कि माँ रेणुका जी का जो ये भजन है, दिस विल बी अ वेरी बिग हिट। भाषा व संस्कृति विभाग मंडी व आकार थिएटर सोसाइटी मंडी के संयुक्त तत्वाधान में आज देव बूढ़ा बनोगी मंदिर प्रांगण गांव सेहेली में कार्तिक पूर्णिमा रंगोत्सव नाम से 2 दिवसीय नाटक का उत्सव का शुभारंभ किया गया, जिसमें पहले दिन जिला कांग्रेस कमेटी मंडी के पूर्व अध्यक्ष दीपक शर्मा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। संवाद आर्ट ग्रुप पौड़ी, गढ़वाल उत्तराखंड व रंगप्रिया थिएटर सोसाइटी सोलन के कलाकारों ने नाटक के रूप में रोमांचक प्रस्तुतियां दी। आइए देखते हैं मंडी से वासुदेव शर्मा की रिपोर्ट। कितना काम करती है, घर में काम करती है, बच्चों को संभालती है, इतना बड़ा हॉस्पिटल साफ करती है। अरे आ जाते हैं बकवास करने के लिए, और कोई काम नहीं इनका, जूते चक्कर मारा भी मेरे को परे को मुंह करके सो जाना।
पद्धर के पहाड़ी क्षेत्रों में लोग अब पारंपरिक खेती से आगे बढ़कर व्यावसायिक फसलों को अपना रहे हैं। प्रदेश सरकार द्वारा फ्लोरिकल्चर अर्थात फूलों की खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई योजनाएं उनकी सहायक बन रही हैं। विशेषकर पहाड़ी इलाकों में जंगली गेंदे की खेती मुनाफे की फसल साबित हो रही है। इसके अतिरिक्त महक योजना के तहत भी फूलों की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। आइए देखते हैं मंडी के पद्धर से ललित ठाकुर की रिपोर्ट। हमारे यहाँ पे जो लगते गांव हैं 3-4 गांव, यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग खेती करते थे, मक्की बीजते थे और यहाँ पर बंदर का बहुत ज़्यादा आतंक था। कोई मोर हो गए, कुछ मतलब तबाही मचा देते हैं। तो हॉर्टिकल्चर विभाग पद्धर की तरफ से हमें जंगली गेंदा लगाने की सलाह दी गई और अभी हम जंगली गेंदा लगा रहे हैं, तो बहुत अच्छी आय अर्जित कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार की तरफ से हमें जो जंगली गेंदा जब हम रखते हैं तो इसके रखने के लिए एक शेड दिया गया, जिसमें तकरीबन 2.5 लाख रुपए सब्सिडी हमें हिमाचल प्रदेश सरकार की तरफ से मिली है। और तेल निकालने के लिए जो पीछे प्लांट लगा हुआ है एरोमा CSIR पालमपुर की तरफ से लगा हुआ है, जो यहाँ पर ही हम इसका तेल निकालते हैं। ये तकरीबन जंगली गेंदे का तकरीबन 5 क्विंटल से लगभग 1 या 1.5 लीटर तेल निकलता है, जिसकी मार्केट वैल्यू लगभग 12 से 13 हज़ार रुपये लीटर जा रहा है, जिससे किसान भी अच्छी आय अर्जित कर रहे हैं। किसानों के लिए ऐसी अच्छी योजना चलाने के लिए मैं हिमाचल प्रदेश सरकार का दिल से धन्यवाद करता हूँ। हाँ जी, नमस्कार जी। मेरा नाम दर्शन लाल, गाँव सियोन, डाकघर पद्धर, पोस्ट ऑफिस पद्धर, तहसील पद्धर, जिला मंडी। जो हमारी ज़मीन थी गांव सियोन, कुजौड़धार, घोगरधार की, इसमें जो फसल बीजते थे उसमें जंगली जानवरों का बहुत तंग था। हमें पद्धर हॉर्टिकल्चर वालों ने बताया कि इस ज़मीन में, खाली ज़मीन में जंगली गेंदे की खेती करो। जो जंगली गेंदा है उसमें ना तो जानवर खाता है, ना तो आवारा पशु नुकसान करते हैं और हमारी फसल जो है अच्छी आ जाती है। जो पद्धर हॉर्टिकल्चर वालों ने हमारे को जंगली गेंदे का बीज दिया, उसके बाद जो जंगली गेंदा इकट्ठा करते हैं हम, उसके लिए शेड बनाया स्टोर करने के लिए। जैसे कि हमारा बारिश से ख़राब होता था, त्रिपाल डालना पड़ता था। जो जंगली गेंदा स्टोर करने के लिए हॉर्टिकल्चर पद्धर हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जो 2.5 लाख दिया गया, वो हमें शेड बनाने के लिए, और हम आज देखो अच्छी तरह से मटेरियल रख रहे हैं, नहीं तो हमारा मटेरियल जो है तो ख़राब हो जाता था। जो जंगली गेंदा है हमारा CSIR IHBT पालमपुर रोमा मिशन जो है, उन्होंने हमारे को मशीन लगा के दिया कि तेल खुद ही निकालो। जो हम कमेटी में 4-5 आदमी हैं, 6 आदमी जो काम करते हैं, हम इधर उधर से इकट्ठा करके अपना दूसरे का इकट्ठा करके तेल निकालते हैं। जो जंगली गेंदे के हम फसल को तैयार करते हैं, सालाना हमारे को लगभग 1.5-2 लाख रुपए की आमदनी हो रही है। मैं हिमाचल प्रदेश सरकार का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि किसानों के लिए इतनी योजना ला रही है ताकि किसानों के लिए अच्छा लाभ। पटेल इंजीनियरिंग कंपनी में परियोजना अभी तैयार ही नहीं हुई है। पटेल इंजीनियरिंग कंपनी की लापरवाही से हुआ लीकेज, जिससे जिला किन्नौर के शोकठोक के समीप राष्ट्रीय उच्च मार्ग खराब। इस लीकेज से कोई जानी हानि तो नहीं हुई, पर बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। जिला किन्नौर से विद्या भगत नेगी की रिपोर्ट। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भारत भारती स्कूल ढालपुर कुल्लू, जिसने जीता है पिछले 50 वर्षों से छात्रों का भरोसा। स्मार्ट मोबाइल जोन शांगरी कॉम्प्लेक्स कुल्लू, जो है स्मार्ट लोगों की पहली पसंद। ग्लोबल विलेज स्कूल हुरला, यहाँ शिक्षा के साथ साथ आप सीख सकते हैं और भी बहुत कुछ। नारायणा एकेडमी कुल्लू, जहाँ होता है आपके भविष्य का बेहतरीन निर्माण। तमन्ना फैशन, आपके फैशन का सच्चा साथी। और विजन इंडिया फाउंडेशन, आओ मिलकर भारत को समृद्ध राष्ट्र बनाएं।